आप लोग मोदी जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, बस और तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। और क्या मुद्दा है पूरा, मतलब आप देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। अगर कुछ बहुत मतलब कि अगर आईटी सेक्टर जो अमेरिका बेस्ड आपका बेंगलोर पुणे को गवर्न नहीं करता तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। मोदी गवर्नमेंट का बस एक मिनिस्ट्री को छोड़ दिया जाए जिसको नितिन गडकरी देख रहे हैं, बाकी तो सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। उतने से पहले दिया जो है आखिरी बार भुभकता है, बस ये यही है, आखिरी बार एक बार भुभकेगा बड़ी मुश्किल से। इस बार इज गोइंग टू बी अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। एक बार आखिरी भभकी है और कुछ है ही नहीं इसका। तो कुछ आपके तक नहीं पहुंचना चाहिए ना, आपका क्या गरिमा है फिर? आप जो तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि लालू जी की राजनीति कर रहा है, तो आपका बेटा क्या कर रहा है? कौन सा परीक्षा देके वहां बीसीसीआई में गया है? हैं? और लोग नहीं है क्या? सौरभ गांगुली नहीं है क्या? एमएस धोनी नहीं है क्या बनने के लिए? और कोई खिलाड़ी नहीं है क्या? कपिल देव नहीं है क्या? अब आप ही बताइए कि कपिल। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच कुछ दादा हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि मोदी सरकार ने 10 साल में क्या काम किए हैं। तो एक ही तो हम दादा से बात करने का प्रयास करेंगे। जोहार। जोहार जोहार जोहार। देखिए, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बस अपना मार्केटिंग किया, ठीक है, और बस हिंदू मुस्लिम करा रही है। कोई इनका कोई मुद्दा ही नहीं है। ये अब पहले तो बात भी करती थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अब तो इनके मैनिफेस्टो में ये कहीं है भी नहीं। अब तो ये अग्निवीर देती है और उसका बात भी नहीं करती है। ये नहीं कह रही है कि अग्निवीर हम दे के इलेक्शन के लिए हमको अग्निवीर दिखा के वोट कीजिए। कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं है, पूरा मतलब कि सिर्फ मार्केटिंग की सरकार है ये। अब बताइए ना, अब मतलब देश में इतना युवा बेरोजगार है, सिर्फ मतलब अनाज का बात हो रहा है, 4 किलो देंगे, 5 किलो देंगे, और बस आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। आप लोग मोदी जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, बस और तो कोई बात ही नहीं हो रहा है। और क्या मुद्दा है पूरा, मतलब आप देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। अगर कुछ बहुत मतलब कि अगर आईटी सेक्टर जो अमेरिका बेस्ड आपका बेंगलोर पुणे को गवर्न नहीं करता तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। मोदी गवर्नमेंट का बस एक मिनिस्ट्री को छोड़ दिया जाए जिसको नितिन गडकरी देख रहे हैं, बाकी तो सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। अब हम कल परसों देख रहे थे एक इंटरव्यू जिसमें अमित शाह बोल रहे थे कि केजरीवाल के सपोर्टर है पाकिस्तान के। तो आप बताइए ना, दिल्ली के लोग पाकिस्तान के हैं क्या? पंजाब के लोग पाकिस्तान के हैं क्या? कोई मतलब कुछ बात ही नहीं रह गया। अगर आप बात भी करिएगा ना बीजेपी के बारे में, तो आपको पता नहीं है कि कब आप देशद्रोही हो जाइएगा, कब आप क्या हो जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। पूरा फेल है। आप एक पटल पे ले आइए, मोदी जी किसी भी कोई भी इंटरव्यू नहीं देते हैं, बस उनके। आप लोग डरते हैं ना जी? हम सबसे डरते हैं, हम लोग सबसे डरते हैं, हम लोग डरते हैं। अब क्या करिएगा? हम लोग अगर सही बोलेंगे तो हम लोग कब देश विरोधी हो जाएंगे, कब क्या हो जाएंगे, इसका कोई क्या, तो डरना तो पड़ेगा ना। अच्छा, देश विरोधी काम कीजिएगा तो देश विरोधी ना होगा तो क्या हम लोग जो मांग कर रहे हैं कि रोजगार का बात हो, जो छोटा व्यापारी है उसका सपोर्ट का बात हो। अभी आप देखिए जीएसटी आने के बाद, ये आपका नोटबंदी आने के बाद क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में, दुकानदारी का क्या स्थिति है। आप बैंक जाइए लोन लेने के लिए, आप मांगिए, इतना बड़ा बड़ा बात होता है कि अपना रोजगार करिए, ये करिए। आप जाइए बैंक लेने के लिए पैसा, आपको पता चल जाएगा कि बैंक में आपको क्या होगा। सबसे पहले आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, उसके बाद आपको जीएसटी का पेपर चाहिए। अब भैया बंदा शुरू करेगा तब तो 3 साल बाद लेके आएगा ये सब पेपर। कोई कुछ है ही नहीं, मतलब देश में बस यही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, भगवान राम, यही। हम भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं। हम भी भगवान राम का भक्त है, हम भी सनातनी हैं। लेकिन हम लोग वो ये सब नहीं करते हैं कि हाँ, मतलब कि हम लोग पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, उनके एक तो लीडर है ये उड़ीसा के संबित पात्रा जी, बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है मोदी जी के भक्त हैं। अब बताइए, जगन्नाथ जो जग का नाथ है वो मोदी जी का भक्त है? ऐसा होगा क्या? ये सब बोलने से क्या होगा? लेकिन यही चल रहा है, मीडिया में भी इसी को दिखा रहा है, बस मार्केटिंग हो रहा है। और क्या हो रहा है? अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में अभी मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन किए, उनसे पूछा गया तो बोले हम पढ़ के नहीं आए हैं। आप अगर पढ़ ही के नहीं आए हैं तो आप फिर क्या, किस चीज का आप रिपोर्टिंग करते थे और क्या चीज का इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास है? आप तो कुछ मतलब वस्तु विषय पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। पैसा से खरीद के लिया है क्या आपके पास? पैसा नहीं है। अब हम लोग वो तो अब किसी पे हम लोग ये व्यक्तिगत किसी पे निशाना नहीं कर सकते हैं कि क्या करके लिया है, पर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में बोलने का मतलब यही नहीं है। अब आप देखिए, बीफ
बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। अब आप समझिए 250 करोड़ जो चंदा दे रही है उसका मुनाफा कितना होगा। और जिसका मुनाफा अगर मान लीजिए कि वो 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है, तो आप बस कैलकुलेट करिए उसका कितना 1000 करोड़ मुनाफा होगा। और 1000 करोड़ मुनाफा होने के लिए कितना गाय को काटा होगा। एक गाय आप एस्टिमेट करिए, बूढ़ी गाय को काटता है 20,000 25,000, तो कितना उसका एक ये है, आप समझ लीजिए कि 25,000 मतलब 250 करोड़ रुपया सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदी है बीजेपी का। अब समझिए ना, ये लोग धर्म को मतलब कि क्या बोले, इसको अस्थमा निकाल दिया है लोग धर्म का। अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो कंपनी खरीदी है उस पे या तो जीएसटी हिट हुआ है, उस पे डीजीजीआई कार्रवाई की है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, या फिर इनकम टैक्स का कार्रवाई हुआ है। अब भारतीय एयरटेल का ले लीजिए ना, 8,800 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स माफ हुआ। ये 25 करोड़ रुपए का लगभग खरीदी है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो इसका जांच कौन करेगा? इसका जांच कौन करेगा आप बताइए ना। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बताइए वो बारे में, तो भक्त बोलेंगे कि चंदा दिया है, चंदा दिया है। बस ये सब चीजों को, क्रिमिनल एक्टिविटी को, ये सब क्या किया गया है, पॉलिटिसाइज करके एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नाम दे दिया, और तो कुछ नहीं है इसमें। ये सिर्फ मोदी के विरोध वाले खाली विरोध करते हैं इसका। अब विरोध, अब मुस्लिम है, यही सब होता है देश में। अब होता है तो होता है। तो मोदी ऐसे ही 400 पार का नारा लगा रहा है बिना काम 400 पार, ये आप देखिएगा ना, ये जो है ना, वो जो बुतने से पहले दिया जो है आखिरी बार भुभकता है। हाँ। बस ये यही है, आखिरी बार एक बार भुभकेगा। बड़ी मुश्किल से इस बार इज गोइंग टू बी अ वेरी वीक प्राइम मिनिस्टर। एक बार आखिरी भभकी है और कुछ है ही नहीं इसका तो कुछ। ये लोग तो बोल रहे हैं हम लोग 400 पार लाएंगे। अरे तो 400 पार लाएंगे तो आप झारखंड में, हमारे यहाँ देखिए ना, अभी दुमका में इलेक्शन होना है, संथाल परगना में होना है। पूरा लगता है कि उड़ीसा, असम, दिल्ली, गुजरात सब आ गया है यहाँ पे संथाल परगना में। और इन लोगों के पास काम नहीं है क्या? इतना अगर अस्वस्थ है तो इतना क्यों आप मतलब कि लगे हुए हैं? आप इस बार रिजल्ट देखिए ना, आप इस बार रिजल्ट देखिए। बीजेपी सरकार बना ले तो बना ले, लेकिन इसका जो घमंड है ना, ये पूरा एकदम समझिए चूर चूर हो जाएगा इस बार। हाँ, तो इस बार यहाँ बीजेपी, ये बुध का धरती है। ये बिहार झारखंड जो है, ये बुध का धरती है। ये पारसनाथ पहाड़ का धरती है, जैनियों का धरती है। ये भगवान बिरसा मुंडा का धरती है। ये कोई मतलब ये नहीं है, दिल्ली पंजाब नहीं है कि कुछ आप पढ़ा दीजिएगा हो जाएगा। ये भगवान बिरसा मुंडा का धरती है। ये फूलो झानो का धरती है। ये सिद्धो कान्हो का धरती है। ये नीलांबर पीताम्बर का धरती है। ये कोनो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल दीजिएगा कि हाँ हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर दिखा दीजिएगा हो जाएगा। यहाँ का जनता अब सब समझता है, जितना दिन देना था अपना दिया। जी, मोदी सरकार राशन दिया तभी ना, जब वोट देते राशन कौन लाया भैया? आप बताइए ना। आप तो पत्रकार हैं, पढ़ लिख के आते हैं, हम लोग तो प्लम्बर आदमी हैं, मजदूर हैं। तो हम लोग देखिए एगो चीज आपको बताते हैं कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल जो है ना, ये मनमोहन सिंह की लाई हुई चीज है। ये कांग्रेस का दिया हुआ है। अब आप बोलिएगा कांग्रेस क्या किया, बीजेपी क्या किया? तो कांग्रेस आईआईटी बनाया, इतना सारा संस्था बनाया। अरे कुछ नहीं बनाया तो आप समझिए कि उसको बेच क्या रहे हैं। अरे जब देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय बहुत तरह का हम लोग का समस्या था। लोग पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, खाना नहीं था। उस देश को ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाया, लाके दिया। उस देश को ऐसा, उस देश का परवरिश किया कि आज आदिवासी दलित एक राष्ट्रपति के पद पे है। वो कांग्रेस का ही देन है ना, उसी का परवरिश है कि आज वो देश का राष्ट्रपति बनी हुई है, माननीय राष्ट्रपति बनी हुई है। और अगर मेरा नहीं, किसी का अगर कांग्रेस कुछ नहीं किया ना, तो आज एक चाय बेचने वाला का बेटा जो है ना, प्रधानमंत्री देश का नहीं बनता। बीजेपी ने अपने चाय बेच के बनाए प्रधानमंत्री, कांग्रेस वाला तो नहीं बनाया। चाय किसके पीरियड में बेच रहा था? कांग्रेस के पीरियड में बेच रहा था। तो जब चाय कांग्रेस के पीरियड में बेचा है, तो आप समझिए कि वो जो पीरियड था, लोग इतना सोच रहा था कि हम एक कील से जो है ना एयरप्लेन बना देंगे। हाँ, अब कहाँ सोच रहा है? अब लोग आ रहा है ग्रेजुएट चाय वाली, एमबीए चाय वाला, बीटेक फुचका वाली, ये वो, बस यही चल रहा है। इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेके लोग ठेला खोमचा लगा रहा है, बस यही कर रहा है। हालांकि उस पर मेरा कोई पर्सनल कमेंट नहीं है। जो कर रहा है सब अपना रोजगार कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब समझिए इस देश में क्या हो रहा है कि पीएचडी चाय वाली, बीटेक पानीपुरी वाली, यही सब चल रहा है।
और कुछ नहीं हो रहा है। मोदी सरकार तो कह रही है हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप लोग चाय बेचिए। तो भैया वो ठीक है, हम बेचेंगे चाय, हम तो अब समझ गए हैं कि इससे ज्यादा हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब चाय अगर हम बेचेंगे, पकौड़ा हम बेचेंगे, तो खाएगा कौन? कौन खाएगा? जनता खाएगा। अब आप समझ लीजिए, न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम को आप हटा दिए हैं, आप कहीं रोजगार नहीं दे रहे हैं। अभी अभी ये रेलवे में भर्ती आया है 5,000, इतना बड़ा देश है, उसमें मात्र 5,000 वैकेंसी है। आप पटना सिर्फ जाइए ना, पटना, लखनऊ, ये सब जाइए, कम से कम 25 लाख लोग इसका तैयारी कर रहा है। अब एक प्रतिशत अनुमानित लगाइए, तो क्या इसका मतलब ये है? बीजेपी कह रहे हैं इतने आदमी को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो आप मत ना दीजिए, आप छोटा लोग को बिजनेस तो दीजिए ना। छोटा लोग को बिजनेस भी आप करने नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा जीएसटी का ये लेके आ गए हैं, आप जीएसटी लेके आए, सीए लोग को अभी तक नहीं समझ में आया है कि जीएसटी क्या है। अब आप बताइए ना, 50,000 का गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आपको ई वे बिल बनाना है। अब छोटा व्यापारी जो 10 लाख या 15 लाख का व्यापारी है, उसके पास इतना संसाधन नहीं होता है। उसका माल लोडिंग होता है तो हो सकता है वो किसी दूसरे जगह पे होता है, और अब वो आएगा या फिर कि कोई एक 15,000 रुपया 20,000 दे के किसी को रखेगा, तब वो ई वे बिल बनाएगा। उतना क्या उसका रेवेन्यू है? एक 10 लाख पूंजी वाला का रेवेन्यू इतना है क्या? तो अब आप समझ लीजिए, इतना कॉम्प्लिकेशंस है आपका इसमें, मतलब कि आप करने नहीं दे रहे हैं ना, छोटा लोगों को आप कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपको मोदी पसंद है कि राहुल गांधी पसंद? मेरे को भैया ना राहुल गांधी पसंद है, ना मोदी पसंद है, ठीक है ना। मेरे को राहुल गांधी और मोदी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कांग्रेस से लेना देना है। मेरे को ऐसा लोगों से लेना देना है ना, जो इस देश के लिए कुछ करे। तो कम से कम आप देख लीजिए कि जैसे केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है, इतना स्कूल का अच्छा व्यवस्था दिए हैं, इतना मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा दिए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। इस तरह का नेता हमको चाहिए, वो राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो या नितिन गडकरी हो। लेकिन ये लोग से तो नहीं होगा, ये हम समझ चुके हैं 10 साल में। धन्यवाद। इतना समय देने के लिए दादा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वो लोग कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि पकोड़ा बेचिए, उनका बेटा है जैसा, बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वो कोनो वहां परीक्षा दे के गया था क्या? है कि उसको तो बैट पकड़ने नहीं आता है, और देश का मतलब कि क्रिकेट को ये कर रहा है। आप किस प्रक्रिया के थ्रू उसको बनाए हैं, और उसके पास क्या विशिष्ट योग्यता है? उसका बाप गृह मंत्री था। नहीं, गृह मंत्री था, ठीक है, वो अलग चीज है। और भी प्रधानमंत्री है ना देश में। और अब लोग ये भी कहता है कि मोदी जी देश के लिए अपना पत्नी को छोड़ दिए। तो बात है क्या कि ये देश में और कोई प्रधानमंत्री नहीं था जिसका पत्नी थी, और वो काम नहीं किया क्या? ये बताइए आप हमको। आप मतलब एक नारी का अपमान कर रहे हैं इस वाक्य को बोल के। मतलब आप जो मोदी कर दिया उसको आप टैगलाइन बना दे रहे हैं। अब पकौड़ा बेचवाइए ना जैसा से, हम लोग भी बेचेंगे, उसी का दुकान में हम लोग काम करेंगे। हाँ, 200 रुपया का मजदूरी हम लोग करेंगे। पक्का? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल करेंगे। पकौड़ा बेचिएगा? हाँ, उसका बेटा बेचेगा तो हम वहीं पे हम लोग साफ सफाई का काम करेंगे। अच्छा, वो क्यों बेचोगे? उसका बाप है, मंत्री है जी। अब ठीक है, बाप मंत्री है ना, तो अब आप ही ना कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। तो जो आपका होम मिनिस्टर है पिताजी, तो उसका आपको प्रॉफिट नहीं आना चाहिए ना, आपके तक नहीं पहुंचना चाहिए ना। आपका क्या गरिमा है फिर? आप जो तेजस्वी यादव को बोलते हैं कि लालू जी की राजनीति कर रहा है, तो आपका बेटा क्या कर रहा है? कौन सा परीक्षा देके वहां बीसीसीआई में गया है? हैं? और लोग नहीं है क्या? सौरभ गांगुली नहीं है क्या? MS धोनी नहीं है क्या बनने के लिए? और कोई खिलाड़ी नहीं है क्या? कपिल देव नहीं है क्या? अब आप ही बताइए कि कपिल देव को ज्यादा समझ है क्रिकेट के बारे में कि आपका जय शाह को है? कपिल देव का तो बस यही मुद्दा है हमारा, यही मुद्दा है। आप लोग क्या है, मोदी जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, बेसिन में खाते हैं कि कुर्सी पे खाते हैं। इससे ज्यादा कोई इंटरव्यू ही नहीं होता है। मोदी से डरता है सबको। तो 10 साल में कितना इंटरव्यू हुआ? तब 4th पिलर है ना जी, आप इस राष्ट्र का 4th पिलर है। आप लोग क्यों नहीं जाके पूछ रहे हैं? हम लोग को जाने, नेशनल न्यूज को जाने देता है। हम लोग जाएंगे तो बवाल हो जाएगा ना। न्यूज है ना, आप उसका एक प्रवक्ता, आप किसी का प्रवक्ता को बीजेपी का पूछिए ना ये सब चीज। उनका रिपोर्टिंग करता है तो बॉलीवुड का एक्टर करता है, नाम हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा क्यों? अब जो भी हो, हम लोग तो उतना नहीं देखते, हम लोग तो टीवी भी नहीं है, हम लोग तो बहुत हाल में मोबाइल में कुछ देखना शुरू नहीं किया। हम लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग के यहाँ तो टीवी भी नहीं था, हम लोग तो इतना जानते नहीं है। लेकिन वो उसका हम देखे थे तो पूछता था कि आम आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? राष्ट्र को क्या मतलब है कि आम आप चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं?
अरे मजाक में बोल दिया। अब उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। 10 साल में कितना इंटरव्यू दिए मोदी जी? उसका समय कहाँ रहता है, विदेश घूमने जाता है। और प्रधानमंत्री आपके यहाँ नहीं थे क्या? वो लोग श्रद्धेय अटल जी नहीं थे क्या? डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं थे क्या? ये लोग इंटरनेशनल मुद्दे पे ज्यादा बात करता है, इसलिए बात करने के लिए जाता है। अब जाता है तो अब उसका होगा कोई वहां बात करने के लिए, हम्म, लेकिन उसको आप लाइए नेशनल पटल पे लाइए, लोग इच्छुक है जानने के लिए। हम्म, आप उसको राष्ट्रीय पटल पे लेके आइए, लोग इच्छुक है जानने के लिए। आप यहाँ पे आते हैं, आप देखे होंगे हाल में राष्ट्रपति मुर्मू मुर्मू जी को वो खड़े थे और वो बैठा हुआ था। हाँ। ये पद की गरिमा भी होती है कुछ। अच्छा, राष्ट्रपति कौन बनाया? मोदी ने बनाया जी, इसीलिए उसका। मोदी मोदी क्या है? राष्ट्रपति एक मनोनीत पद है। आप मतलब कि यहाँ का गरीब लोगों को, आदिवासी मूलवासी को इस सब से ठग नहीं सकते हैं। वो उनका योग्यता था, वो उनका योग्यता था। ये सब से आप किसी चीज को नहीं कर सकते हैं। दलित ये सब बस राजनीति है। आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए ना जाके क्या हालत है अभी आदिवासी मूलवासी का हर जगह पे। क्या पहुंचा पाए हैं आप? क्या किए हैं उसके लिए? उसका बच्चा को नौकरी दीजिए। पहाड़िया जन समुदाय जो है, वो प्रिमिटिव जो पीवीटीजी ग्रुप है, जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब है, मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे है वो लोग, उनको नहीं देखा गया तो उसका हर परिवार से एक को नौकरी आप दे दीजिए ना, उसका तो लाइफ अपने आप सुधर जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? हमको नहीं समझ में आ रहा। आप जाइए यहाँ झारखंड में, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आपको बेहतर बता पाएगा, मतलब कि यहाँ का लोग बेहतर आपको बता पाएगा। तो इतना समय देने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। फिर हम लोग लेकिन आप लोग बीजेपी से भी सवाल पूछिए। हम लोग मोदी भक्त नहीं है, हम लोग ना देशद्रोही, हम लोग देशभक्त है। बीजेपी, हम उन लोग गिने चुने चैनल है, उन्हीं पे वो लोग इंटरव्यू देगा, हम लोग से नहीं देगा। नहीं, हाँ। अब नहीं देगा तो अब ठीक है, हम लोग को जैसा लोग को उतरना पड़ेगा इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ इसीलिए तो उतरे हैं। हाँ, हम लोग को उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अरे